Assalamualaikum dear parents and students. Today I am here for the activity or the summer task of class nursery. So let's start our video. So in today's video or today's task you have to start with this day 2 page number 1 where we have that read the sentences. Okay students, before reading the sentences you can see here that a boy is looking for 3 things. What are they? First of all, it's a door. Second is elephant and third is fan. Okay students, I know that you don't know the concept of vowels, but here let me introduce you with something. Okay students, so here we have D, E, F, like D, A and F, fan. Okay students, so what comes between D, Da and F is A, elephant. So A is a vowel and with the vowel you have to write an, A-N, an. You can see the difference. Here is no N, only A, but here is an, so it is a vowel. And further class I will tell you that what are the remaining vowels, but here you will see or you can ask here from your mothers or teachers that mom or teacher, ma'am, why there is A with door and an with elephant. So I'll tell you here that it's a vowel and others are consonant. Okay students, so I see a door, I see an elephant, I see a fan. Okay student, so here you will write the alphabets from capital A, small a till capital F and small f. Okay, so here is one more question. You have to color the pictures whose name begin with the same sounds. Fork, flower. So you will color these two. Balloon is from ba, so it is not here. Okay, the next is elephant, 8. And the duck starts from D, so you will not color the duck. Okay students, you will wait here. Let me talk to your parents. सो यहाँ पे एक पेरेंटिंग टिप्स है. यहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब भी आप लोग अपने बच्चों के बारे में तनकीदी बातें या गलत या कोई शिकायत या जो भी आपको उनसे तकलीफ़ात पेश आती हैं, वो जब आप बाकी लोगों से उनके सामने शेयर करते हैं या उनको बताते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा असर डालती हैं. वो इसलिए क्योंकि बच्चा छोटा है, उसका दिमाग भी छोटा है, उसको ये महसूस होने लग जाता है कि शायद मैं ये गलत करता हूँ या करती हूँ, इसी वजह से मेरे मामा या बाबा उनसे शेयर कर रहे हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों की शिकायतें किसी और को बताने की बजाय उनसे बैठ के डिस्कस करें कि मेरे बेटे मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई या ऐसी पर्सनैलिटी आपको नहीं अपनानी, एज अ मुस्लिम हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं. क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उससे शेयर करते हैं बात, उसको बताते हैं, तो माँ से बढ़ के अच्छा दोस्त उसका कोई भी नहीं है. आगे जाके एक और पेरेंटिंग टिप आएगी जिसमें वो यही बात समझाएंगे या बताएंगे कि एक जो माँ है और जो बाप है वही बच्चे के लिए पहला नमूना है. यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही वो आपको कॉपी करेगा. ख़ास तौर पे माँ का असर बच्चों पे बहुत आता है. जिन लोगों से माँ प्यार करेगी या इज़्ज़त देगी, रिस्पेक्ट देगी, आप लोग नोट करें कि बच्चा भी उनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है बच्चों का. लेकिन जिन लोगों की तरफ माँ का कम रुझान होगा, ऑटोमेटिकली बच्चे का भी कम रुझान होगा. बेशक आप जितना मर्ज़ी यानी एज अ मदर आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें कि मेरा बच्चा इससे प्यार से बात करे या गुस्से से बात करे या कुछ भी ऐसा नहीं, वो आपको देखेगा, वो आपको नोट करेगा कि आप किसके साथ ज़्यादा अटैच हैं या आप किसके साथ ज़्यादा खुश असलूबी से पेश आ रहे हैं. तो कोशिश कीजिए कि जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले आप वैसे बने. देखें, एक मिसाल मैं आपको दूं कि हम लोग बहुत बात करते हैं कि बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता, यानी बड़े उम्र के, कि जी मेरी बेटी नमाज़ नहीं पढ़ती या मेरा बेटा नमाज़ नहीं पढ़ता या तुम कुछ करो मैं कुछ करूं. नहीं, जब बचपन से उन्होंने आपको देखा होगा नमाज़ पढ़ते हुए और आपने उनको अपने साथ खड़ा किया होगा, बेशक वो गलत पढ़े. हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, हाय बच्चे को नमाज के आगे नहीं लाना, जा नमाज के आगे नहीं लाना, बच्चा गुनाह हो रहा है, ये हो रहा है. देखें, जब आप शुरू से ही उसको इन चीज़ों से हटाएंगे, उसको डांट डपट करके पीछे करेंगे कि जा नमाज के आगे मत आओ. मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको ले के आएँ या इंटेंशनली वो चीज़ें करवाएं, लेकिन उसको प्यार से बिठा के उसको समझाइए कि बेटा ये अल्लाह ताला के सामने हम हाजिर होने वाले हैं,
आपने भी रिस्पेक्ट देनी है और आपने मुझे देखना है कि मैं किस तरह अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब उस बच्चे का रुझान आएगा। लेकिन अगर आप वो, जैसे बच्चों के माइंड में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को समझने की, फील करने की, एक्सपीरियंस करने की एक माइंड में क्यूरियोसिटी है। अब पहली दफ़ा सपोज़ आपका बच्चा आपके जानमाज के सामने आया और आपने उसको डांट के पीछे कर दिया कि हट जाओ, मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ या मैं पढ़ने लगी हूँ, पीछे हट जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। अगली दफ़ा वो उस जगह पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या होगा कि मैं यहाँ गया था या गई थी तो मुझे डांट पड़ी थी। बजाय इसके कि आप उसको एक नमूना ज़ाहिर आपने पेश करना है ना कि मेरा बच्चा एक अच्छा मुसलमान भी तो आपने अपने बच्चे को बनाना है पढ़ाई के साथ साथ। तो आप क्या करें कि मेरे बेटे आप इधर आके खड़े हो या खड़ी हो, आप मेरे साथ खड़ी हो, देखो जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ ना, जिस जगह मैं खड़ी हूँ आप भी उधर ही खड़े होगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप बच्चों को बच्चों की तरह डील कीजिए, ना उनको एक 30-35 साल के एक बड़े महज़ब इंसान की तरह डील मत कीजिए। बच्चा 3-4 साल का है आपका। ठीक है मेरे प्यारे पेरेंट्स, जज़ाकल्लाह। Okay students, so in the next question what you have to do, you have to circle the objects in each set that are of the same size. Students, if you remember, we do this activity in the class also, that I had tell you the concept of size: big big big, small small small, tall tall tall, short short short. Do you remember? If you remember, please comment down below. Okay, so you have to circle these two trees because these two trees are of same size. These two boxes are of same size, and here are these two corns are the same size. Okay, so you have to trace and color the words with the pictures of the matching crayon color. Okay, so it's a sun, it have to be yellow. It's an apple, it have to be red. And it's you can say cock or a hen, that should be blue. Okay students. Okay, so here is one more activity of the digits. You will pick who picked more. Okay students, let us count together that who picked the more apples. 1 2 3 4 5 6. Okay, right here 6. Next 1 2 3 4. So right here 4, and here we go 1 2 3 4 5. Here 5. So this bear picked the more apples. So you will write or you can circle or tick it. Okay, so after that you will trace 6 7 8 9 10. So trace here 6 7 8 9 10 up till here. अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैं आपसे बात कर रही थी ना, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप लोग क्या करें, रिश्तेदारों के साथ किस तरह बात करनी है, बच्चों को किस तरह समझाना है, एहसास दिलाना है, अच्छा रवैये के साथ उनको मेहनत करने की राग़िब करना है उनको इस रास्ते पे कि जहाँ बच्चों में सांसे कमतरी की परवान चढ़ता है ना, वहाँ पे मवाजना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन उनकी पर्सनैलिटी भी डैमेज हो जाती है और वो लोग फिर गलत असरात में आ जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे थोड़े अरसे बाद जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उनकी ज़िंदगी पे भी इस सारी चीज़ों का असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलिए। मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग उनसे गुस्सा ना करें या उनको मना ना करें गलत बात से। जहाँ पर वो गलत हैं या जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे उनको लाजमन रोकिए, लेकिन हर छोटी बात पे उनको रोकने से उनकी एक्सप्लोरिंग पावर कम होती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे पेरेंट्स। Okay, so you have to color the pineapples also. So students, you will color these pineapple with the crayon. Again here you will write A to F, A to F. Okay, learn the spellings. Oh my god, this is a new activity for my students or babies, right? But remember, we learned the spelling of 1 2 3 4 5 in the class. Yes, good job. Revise them. Okay students, so here are some more you can say words that you have to memorize. First is cap, second is dad, then dab, then bad, then bed, and then fed. So you will match these alphabet and correct spelling of the following words, and you have to write here cap, dad, bed, fed. ओके, गुड जॉब। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए तो आप लोगों ने एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करनी है। मुझे बताइए किस किस ने इस सीज़न में तरबूज खाया है? अच्छा, इतने ज़्यादा बच्चों ने, माशाल्लाह, शाबाश।
तो वही तरबूज आप लोग एक और दफ़ा लेके आइए, ठीक है, और उसका बीज निकाल के जो आपके पास हर्फ ता इन लफ्ज़ों में आ रहा है ना वहाँ पे चिपकाइए, ठीक है शहजादो। ओके, उसके बाद है तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें और उसको खाके से मिलाएं। आप लोगों ने जो तस्वीर का पहला हर्फ है ना, पा पंखा, ता तलवार, बा बकरा बकरी और बकरा, ता ताला, और इसका खाका यहाँ पे जो इनका साया है ना उससे आपने मिलाना है। फिर उसके बाद आपने ट्रेस करना है बा पा ता टा, बा पा ता टा, बा पा ता टा। शाबाश। Then student, there is one more activity. You remember we do it also in the class, feeling change. So some people feel happy, some people feel sad, some are angry, some are sleepy, some are sick, some are scared, some are silly, and some are surprised. Okay students, so you have to feel these feelings. Okay, so when you woke up or when you start the day, like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, you have to make a face that how you feel on the specific day. Okay, then at last you write the note, or you can ask for help from your parents that write it down. Okay, so in this flower pots you will write the countings, okay, 1 to 10, and cut and count and glue to match. You can do it with your parents. Okay students. Okay, so in this activity you have to scan the code and you will listen that what are the same sounds and are these sounds are same or not. The first is king, then horse, then egg, then you can say. Okay, so after that you will trace these alphabets again. और उसके बाद पेरेंटिंग टिप्स क्या हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ हमेशा नर्म अंदाज से बात करनी है, जैसे आप करके शुक्रिया मेहरबानी, तभी आपका बच्चा भी इंशाल्लाह आपसे उसी लहजे में बात करेगा। उसके बाद आपके पास है जी जा जहाज़ और चा चिड़िया। आपने सफ़ा नंबर 62 पे जाना है, तस्वीर काटनी है और इसको यहाँ पे चिपकाना है। फिर यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है और कौन सी तस्वीर एक जैसी आवाज़ से शुरू होती हैं उसको आपने सर्कल करना है। Then you have a motor skill, or you can say a smelling scent type activity, that you will circle the objects that you can smell. Okay, cookie, soap, cucumber. This is, you can say, chicken, fire, orange, donut, watermelon and flower. ओके, तो जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी ना कि माँ ही आपके बच्चे के लिए पहला नमूना है, वो यहाँ पे इधर सारी बताई हुई है, तो आप उन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए और उन पे गौर कीजिए। सो आफ्टर दिस here is one more activity. So you have to circle the object which is longer and cross out the object which is shorter. So students, you will do it by yourself and you will tell me. Okay, so here you will write the digits 1 2 3 4 5 and you will color the long needle with red and the small needle with the blue. उसके बाद आपके पास है जी ट्रेसिंग। आपने ट्रेस करना है जा चा हा खो, जा चा खा हो, जा चा हा खो। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि तस्वीर का पहला हर्फ लिखना है खा खत, हा खरबूजा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ है उसको आपने दायरा लगाना है। I hope you like the video and you understand all the things. Jazakallahu khair. Allah Hafiz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.